Assalamu alaikum dear students. I'm Hasnain Ali Madni. We are revising our parts of speech series. So our next topic is preposition. What is preposition? A preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. कहते हैं कि preposition वो होती है जो कि एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है कि ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं, nouns, pronouns और phrases, इन सब को आपस में मिलाता है, ठीक है। और इन सब को मिलाने से में जो हेल्प करता है, मैं आपको उसको सिंपली उर्दू में समझाता हूँ। कहते हैं कि preposition वो चीज़ है जिस तरह मैं आप कहता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका क्या हाल है, ठीक है। आपका क्या हाल है। अगर मैं कहूँ आप हाल है, तो ये बिल्कुल भी आप समझ नहीं आ सकेगी आपको। इसमें सब्जेक्ट तो है, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें आपसे कोई और चीज़ भी पूछ रहा हूँगा, वो भी उसमें आ जाएगा, लेकिन कोई मेरी 2-3 बातों को मिला नहीं रहा। ये जो 2-3 लफ्ज़ मैंने बोले हैं, आप हाल है, तो आप समझ नहीं सकोगे। अब जो prepositions होती हैं, इनका क्या काम होता है? prepositions आपको एक तो अगर ये आ रही होती हैं वर्ब के साथ, तो वो आपको ज़माने का बता रही होती हैं कि कौन से ज़माने में आप गुफ्तगू कर रहे हो, आपका कौन सा वो किस लहजे में आप बात कर रहे हो, और उसमें आप बता रहे हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। मोस्टली जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू हिम, ठीक है, उसके साथ बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे टू आ गया, वो preposition में आ गया। फिर मैं कहता हूँ कि ऑफ हो गया कि ये उसके कपड़े हैं, ठीक है। अब ये जो के हो गया, ये भी preposition में आ जाता है। लाइक इतने वर्ड जो कुछ ऑफ, ठीक है, ऑन टू, एट, ठीक है, इज़, ये सारे किस में आ जाते हैं जो लिंक वगैरह करते हैं आपको preposition के साथ। ये prepositions छोटे छोटे वर्ड्स मिलकर, इसको आप, उम्मीद आप समझ आ गई होगी। सिंपली आप इस माइंड में ये रखो कि वो छोटे छोटे अल्फाज जो एक जुमले को मतलब ज़ाहिर करते हैं, उसके मोस्टली उनका कभी कभी ये काम भी होता है कि वो ज़माने को ज़ाहिर कर जाएँ, और कभी कभी क्या होता है कि वो उस जुमले में जो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, उन सब को आपस में मिला रही होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अली अच्छा लड़का, ठीक है। अब अली अच्छा लड़का है, या अली के कपड़े हैं, ठीक है, या अली की गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो की है यहाँ पे, जिसको हम ऑफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये क्या है? या मैं सियालकोट में रहता हूँ, या मैं गुजरात में रहता हूँ, इसके लिए हम इन पूरा यूज़ करेंगे। आई लिव इन सियालकोट, आई लिव इन गुजरात। अब ये जो इन आ रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स इन, एट, अबव, ऑफ, एट ऑल, ये सब आ जाते हैं preposition के अंदर, ठीक है। अब इसकी आपने पहले से लिखी हुई हैं, दोबारा आपको मेरे ख्याल में आपको भी मैंने जो रिवाइज़ किया, उम्मीद आपको बेहतर इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? द एक्ट टू कनेक्ट द people, objects, time and location of a sentence, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं? prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, ठीक है। अब आई जो इसमें आप नॉन पर नॉन कुछ भी आ जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जगह एम, ये तो आ गया आपका अपने साथ, ये आई के साथ एम जो लोग आ जाता है। अब इन जो है वो preposition आ गया। अब मैं बोलूँ आई एम द क्लास, तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ठीक है। एक तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, और जो बोलने वाला है उसकी अगले को समझ ही नहीं आ रही होगी, क्यों कि इसमें preposition का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हमने देखा कि ये छोटा सा जो इन है, उसने आके पूरी बात को क्लियर कर दिया कि आई एम इन द क्लास, ठीक है। वी सी 3 मेन थिंग्स, ठीक है, इसमें कि क्या आ जाती हैं, क्या डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, टाइम एंड प्लेस, ठीक है, उसके बाद लोकेशन, ये 3-4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि आपकी मेन जो वजाहत कर देती हैं जुमले की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ preposition में ऑन आ जाता है, ठीक है, उसके इस्तेमाल बहुत सारे हमने पढ़े थे कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, इन सब के इस्तेमाल। तो अभी इसकी रिवीजन में आपको बेसिकली मैं डेफिनेशन आपको इसकी बता दी, आपने सारा नोट किया हुआ है पहले से, इसको दोबारा से रिमाइंड कर लो। फिर यहाँ पे preposition की लिस्ट भी है, ठीक है, जैसे एज वेल एज, ब्रॉड, इन टू, फिर उसके बाद ऑफ, टिल, अबाउट, एट, एंड, ड्यू टू, आफ्टर, ये सब उसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ये दो जुमलों को, उसमें तो हमने पढ़ा ना preposition में कि वो
एक जुमले के अंदर नाउन प्रोनाउन इन सबको मिला रहा होता है। कंजक्शन जो होता है वो दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा होता है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि अली अच्छा लड़का है और वो 9th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। ये जो मैंने और इसको इस्तेमाल किया है और यूज़ करके मैंने अगली बात कह दी है। अब इस और को हम कंजक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कंजक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और sentences, ठीक है। phrases, clauses वगैरह को आपस में मिलाते हैं। when people first learn to write, they usually begin with short basic sentences like these: my name is Ali, I am a boy, I like dogs, ठीक है। अब फिर उसमें क्या आ जाती है, one of the most important jobs conjunction do is to connect these short sentences so they sound more like this। यानी कि आप देखो ना, मैं कहता हूँ कि आई लाइक डॉग्स, ठीक है, आई एम अ बॉय, ठीक है। अब डिफरेंट बार बार मैं एक जुमला दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको नॉर्मली इकट्ठे ही पढ़ जाता हूँ, लाइक ये देखो, जिस तरह एग्जांपल मैंने पुट की हुई है, आई एम अ बॉय नेम्ड अली एंड आई लाइक द डॉग्स, ठीक है। ये सिंपली 3 जुमलों को मैंने एक में कंप्लीट कर लिए। तो बेसिकली कंजक्शन क्या काम करता है, वो ये काम करता है। कंजक्शंस की लिस्ट क्या है? अच्छा, देर आर ओनली फ्यू कॉमन कंजक्शन येट दीज वर्ड्स परफॉर्म मैनी फंक्शन, के बहुत कॉमन्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं तो वो आपको भी उसको आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। अच्छा, यहाँ पे फिर प्रेजेंट एग्जांपल्स हैं कुछ। यहाँ पे है कि लिस्ट है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ कंजक्शन कॉमनली यूज्ड। वो क्या है इंग्लिश में? एंड हो गया, बट हो गया, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट एज, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, सो वेदर, ये सब कुछ जो आ जाता है वो कंजक्शन में आ जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल्स भी नीचे दी हुई हैं। आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड, ठीक है। अब ये जो बट हमने इस्तेमाल किया, या एंड आ रहा है जुमलों में, फॉर आ रहा है, ये कंजक्शन का जो काम कर रहे हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, देन लास्ट वन आ जाता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होते हैं कि जो हम बात कर रहे होते हैं उनमें हमारे इमोशंस जो होते हैं उनका इजहार, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, ओ वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। मैं कहता हूँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, या ओ वाओ, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, या अलास वी हैव लॉस्ट समथिंग। सो ये जो जुमले होते हैं, जिस तरह है, ओ गॉड, जिपो, मतलब जिनका लफ्ज़ी तौर पे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनके मानी होते हैं, वो आप फीलिंग्स में एक्सप्रेस करते हो उनको, ठीक है। जिससे उसकी क्या कह रहे हैं, इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ वर्ड added to a sentence to convey any emotion or a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement or enthusiasm। ये चीज़ें जो आपका इजहार करते हैं आपके जज्बे का, आप ऐसे कहते हो वाह हमने आज मैच जीत लिया, ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के इजहार जिस वर्ड से होते हैं, ठीक है, वो वर्ड कौन से हैं? है, ओह गॉड, या अलास, लाइक ऐसे हम बोलते हैं, हुर्रा, ठीक है। ये नीचे लिखे हुए हैं, ऑप्स, वो, हम, ओह, नो, ये सारे जो आ जाते हैं ये किस में ऐड हो जाएंगे? कंजक्शन में, इंटरजेक्शन में आके। इंटरजेक्शन उनका काम करता है। तो ये हमारे जो 3 थे लास्ट, ये हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अपने ग्रामर की मज़ीद चीज़ें हैं वो देखने चलेंगे। ये आपने काम पहले से किया हुआ है, आपके पास नोट्स, आपने मुझे कुछ ने चेक भी करवाए हैं, और जिनके मिस थे इसलिए मैंने दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ कि चलो वो भी नोट कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और पेरेंट्स से दोबारा ही मैं कहूँगा कि मुझे आप पर्सनली ये भी बताएं, चाहे इनकी 1-2 वीडियोज़ बना के दे दें, ताकि जिसमें ये खुद बता रहे हो कि जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, ये पर्सनली भी ऐसे आपको समझा रहे हो, सुना रहे हो, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़।